Hello students, welcome to the online classes of Genius Public Inter College. In the previous video, we have discussed about the central problems of economy, and in this video we are going to discuss about the what is the further in the chapter, that is opportunity cost. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ पीपीसी या पीपीएफ यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दैट इज़ प्रोडक्शन, पीपीसी को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, ये इन दोनों नाम से हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहले एक रिव्यू के लिए हम एक बार इसको देख लेते हैं। सिंस दिस ईयर बिकॉज ऑफ द कोविड सीबीएसई ने ये हमारे टॉपिक से हटा दिया है, बट स्टिल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसका रिव्यू ले लेते हैं, बस जस्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट कि आखिर ये होता क्या है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व है जो कि दो गुड्स के उन कॉम्बिनेशंस को शो करता है जो कि एक प्रोड्यूसर अवेलेबल रिसोर्सेस के थ्रू प्रोड्यूस कर सकता है। दैट मीन्स कि कोई भी प्रोड्यूसर के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड हैं, दैट इज दे आर लिमिटेड या फिर दे आर कांस्टेंट। इनमें किसी भी तरीके का कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ अजम्पशन। ये एक अजम्पशन होती है पीपीसी की कि जो प्रोड्यूसर है अगर उसके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जो भी उसकी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड या कांस्टेंट है, जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो अगर उस प्रोड्यूसर को दो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज 2 गुड्स एंड इट इज़ द सेम, ये भी रिमेनिंग, ये भी कांस्टेंट ही रहेगा। उसके पास गुड्स वो कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 2 गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कांस्टेंट हैं, तो ये जो हमारा ये पीपीसी कर्व है, ये जो कर्व आपको यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो कर्व दिख रहा है, इस कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पे दे आर द पॉसिबिलिटीज़, ये वो पॉसिबिलिटीज़ हैं या ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो ये प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है। या तो वो इस इतना प्रोड्यूस करेगी, यानी कि अब हमने 2 गुड्स ले लिए, मान लीजिए एक हो गया हमारा गुड एक्स और एक हो गया गुड वाई। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया क्लोथ्स और वाई एक्सिस पे ले लिया वीट। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोड्यूसर है वो क्लोथ एंड वीट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर सकता है। तो या तो वो ए को प्रोड्यूस करेगा, ए को प्रोड्यूस करने का मतलब उसने क्या किया, अपने सारे के सारे रिसोर्सेज किस में लगा दिए, वीट में लगा दिए, और उसने क्लोथ का प्रोडक्शन 0 किया है। नेक्स्ट उसके पास क्या ऑप्शन है कि उसने क्या किया, अपने कुछ रिसोर्सेज कम कर दिए, उसने क्या किया, वीट के कुछ रिसोर्सेज कम कर दिए और वो रिसोर्सेज कहाँ लगा दिए, क्लोथ्स में लगा दिए। तो उसने क्या किया कि एक ये कॉम्बिनेशन बनाया, लेट इज मेक इट बी। उसके पास एक बी कॉम्बिनेशन क्या आ गया कि उसने कुछ अपने रिसोर्सेज वीट से हटा के किस में लगा दिए, क्लोथ्स में लगा दिए। तो वो इतना प्रोडक्शन करेगा इस लेवल पे, इतना इसका होगा वीट का प्रोडक्शन और इस पॉइंट का होगा इसका क्लोथ्स का प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या किया उसने, एक ये पॉइंट आ गया, ये सी पॉइंट में क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या था कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ वीट कितना था, पहले इस पॉइंट पे था, अब ये घट के कहाँ पे आ गया, इधर आ गया। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ यहाँ पे था, अब वो बढ़ के आगे चला जाएगा। दिस इज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन एक ये बन सकता है हमारा, मान लीजिए डी पॉइंट का, इसमें क्या था, इसका प्रोडक्शन, वीट का प्रोडक्शन इसने और कम कर दिया, रिसोर्सेज को और कम कर दिया, और जितना इसने वीट के रिसोर्सेज को कम किया उसका ये क्या बढ़ जाएगा, क्लोथ्स का बढ़ गया। नेक्स्ट एक पॉइंट आ गया ई, यहाँ पे अब जस्ट द सेम, इसने क्या किया, अपना वीट के पे रिसोर्सेज कम किया तो उसका प्रोडक्शन कम हो गया, बट क्लोथ्स का प्रोडक्शन बढ़ गया। नेक्स्ट इज दिस वन, एक मान लीजिए एफ पॉइंट हो गया, यहाँ पे उसने क्या किया कि एफ इतना प्रोडक्शन इसने किसने, इस पॉइंट तक का प्रोडक्शन, यहाँ तक का प्रोडक्शन इसने किया है वीट का, और ये प्रोडक्शन किया है इसने क्लोथ्स का। अब मान लीजिए कि जी पॉइंट है, जी पॉइंट में क्या है, इसने सारा का सारा अपने रिसोर्सेज किसमें लगा दिया है, गुड एक्स को प्रोड्यूस करने में, और उसने गुड वाई का 0 कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस किया है। तो ये जो ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं, ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जिसको ये जो हमारा प्रोड्यूसर है वो सारे के सारे रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करके सारे के सारे अपने जो उसके पास रिसोर्सेज हैं उसको अगर वो फुल्ली यूटिलाइज करता है तो ये इतने कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन वो कर सकता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए कि अगर उसने मान लीजिए इस पॉइंट पे प्रोडक्शन किया, ये हमारा मान लीजिए एच पॉइंट हो गया, इसने अगर इतने इस एच पॉइंट का इसने प्रोडक्शन किया, तो यहाँ पे ये मतलब है कि इसने अपने रिसोर्सेस को अंडर यूटिलाइज रखा है। एच पॉइंट पे क्या है, इसके रिसोर्सेस क्या है, हमारे अंडर यूटिलाइज हैं, इसने अपने सारे रिसोर्सेस को यूटिलाइज नहीं किया है। ऐसे पॉइंट पे प्रोड्यूसर का लॉस होगा। और अगर मान लीजिए अगर ये सोच रहा है कि हम इस लेवल का प्रोडक्शन करें, यानी ये आई लेवल पे, तो ये इस आई लेवल को अचीव नहीं कर सकता है, दैट इज ओवर अचीवमेंट, या फिर इट इज, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये जो आई लेवल है ये उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके पास इतने रिसोर्सेज है ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिर्फ 20,000 रुपीज़ हैं, तो 20,000 रुपीज़ में कोई नया आईफोन लेना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है ही नहीं। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें दूसरा फ़ोन मिल सकता है, या फिर हमें अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज़ द सेम इन हेयर। एच पे उसका रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड हैं, आई पे उसके पास आई लेवल का प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज ही नहीं है। वो प्रोडक्शन कितना कर सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये इतने ही लेवल के प्रोडक्शन को कर सकता है। और जिस कर्व में हम इन कॉम्बिनेशंस को शो करते हैं, उस कर्व को ही हम पीपीसी पीपीएफ कहते हैं, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। सिंस ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, बट स्टिल हमने इसे बता दिया, जिससे कि हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पढ़ने में आसानी हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट द लॉस दैट वी हैव अकर्ड बाय चूजिंग द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव वे। अब इसका एक एग्जाम्पल हम थोड़ा सा कंजम्पशन पे बेसिस पे लेते हैं। मान लीजिए आपको घर से 100 रुपये मिले हैं, क्लियर, आप कहीं जा रहे थे बाहर, आपको घर वालों ने 100 रुपये दिए हैं। तो अब इस 100 रुपये में से आप 50, मान लीजिए आपने क्या किया, 25 रुपीज़ का आप एक मैकालो टिक्की ले सकते हैं, और आपने क्या किया, 75 रुपीज़ की एक आपने कोक ले ली, ठीक। एक ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है कि आपने क्या किया, सेकेंड पॉसिबिलिटी आपके लिए क्या हो जाएगी कि आप इस 100 रुपीज़ का ही क्या कर ले, पूरा का पूरा पिज़्ज़ा ले लें, राइट। ये दो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। या फिर अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, मान लीजिए कि 100 रुपीज़ था, उस 100 रुपीज़ में आप के पास अगर ऑप्शन था, तो आप यहाँ पे दो ऑप्शंस ले सकते हैं। एक मान लीजिए हमने मैकालो टिक्की का ही ऑप्शन ले लिया, और एक ऑप्शन हमने कोक्स का ले लिया, ठीक। अगर मान लीजिए मैकालो टिक्की का प्राइस 25 रुपीज़ है, तो हमने क्या किया, हम 4 मैकालो टिक्की ले सकते हैं और हम 0 कोक ले सकते हैं। और मान लीजिए कोक का प्राइस 50 रुपीज़ था, तो उस सिनेरियो में हम यहाँ पे हमने क्या किया, 2 मैकालो टिक्की लिया और 1 कोक लिया। और एक कॉम्बिनेशन बन सकता है कि हमने 0 मैकालो टिक्की लिया और 2 हमने कोक्स ले ली। ये 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, 3 कॉम्बिनेशंस हैं। अगर हमने फर्स्ट वन को चूज़ किया, मान लीजिए हम थर्ड को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, हमने मान लीजिए क्या किया, सेकेंड वन को चूज़ कर लिया, ये हमने चूज़ कर लिया, तो इसके चूज़ करने की वजह से हमें क्या हुआ, इस 2 यूनिट का लॉस हुआ है। हमने एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमने क्या चूज़ किया कि हमने 2 मैकालो टिक्की चूज़ की और 1 कोक चूज़ किया। तो इससे क्या हुआ, इस चॉइस की वजह से हमें 2 मैकालो टिक्की का लॉस हुआ, और यही जो लॉस है दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हम कोई बेस्ट ऑल्टरनेटिव वे को चूज़ करते हैं, अगर हम किसी एक ऑल्टरनेटिव वे को चूज़ करते हैं, तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव वे होता है, उसके में जो हमारा मॉनेटरी वैल्यू आती है, वही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। इसमें हमारा क्या है, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हो गया, 2 मैकालो टिक्कीज़, क्योंकि वो हमें लॉस हो रही है ना। हमने या तो हमारे पास ऑप्शन ये 4 and 0 का था, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, 2 and 1 का ऑप्शन है। तो हमने 2 और 1 को चूज़ किया, तो हमें यहाँ पे ये 2 का जो लॉस हो रहा है दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन केस अगर हमने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया होता, तो हमें यहाँ पे 1 कोक का जो लॉस होता है, ये दैट इज़ विल बी आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर इसको हम ग्राफिकल वे में समझें, या फिर अगर हम प्रोडक्शन में जाएं, तो मान लीजिए कि अगर प्रोड्यूसर ने इस लेवल को प्रोड्यूस कर रहा था, पहले ये प्रोड्यूस करना चाहता था, ये हमारा मान लीजिए ए हो गया, ये बी लेवल हो गया, क्लियर। इस बी लेवल पे इसने वीट का प्रोडक्शन कितना किया है, ये मान लीजिए y
पे ये वीट का प्रोडक्शन कर रहा है, क्लियर। और इसका एक्स पे प्रोडक्शन हो और गुड्स क्लोथ्स का प्रोडक्शन ये कितना कर रहा है, एक्स का कर रहा है। इसने बी को चूज किया था, बी पॉइंट पे इसने वाई लेवल ऑफ वीट का प्रोडक्शन किया एंड एक्स लेवल ऑफ क्लोथ्स का प्रोडक्शन किया। इन द डिफरेंस किसी सिचुएशन की वजह से इसने क्या किया, बी से हट के ऑप्शन क्या चूज कर लिया, अब सी। अब इसके पास अब पहले क्या था, पहले ये बी को, पहले इसके पास एक ऑप्शन हो गया बी और एक ऑप्शन क्या हो गया, सी। मान लीजिए इसने सी को चूज किया, देन इन दिस केस लेट इट टेक इट अ डॉटेड लाइन। इस केस में क्या हो गया कि अब इसके पास क्लोथ्स वीट का प्रोडक्शन ये कितना कर रहा है, वाई डैश, एंड क्लोथ्स का प्रोडक्शन ये कितना कर रहा है, एक्स डैश। तो यहाँ पे ये जो इसको इतना ये लॉस हो रहा है फॉर चूजिंग सी इंस्टेड ऑफ बी, यहाँ पे ये इतना जो लॉस है इसका, ये कहलाएगा हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। ऑल्टरनेटिव कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर बेसिकली द सेम थिंग। तो यहाँ पे इसको ये जो डेल्टा वाई का लॉस हुआ और यहाँ डेल्टा एक्स का फायदा हुआ। दिस होल सिचुएशन इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बी के बजाय सी को चूज करने पे, जो कि इसका ऑल्टरनेटिव जो उसने चूज किया है, उसको चूज करने पे इसका बी पे जो लॉस हुआ है, जो उसको बेस्ट और नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव पे जो भी उसको लॉस हुआ है, दैट विल बी टर्म्ड एज अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट इज बस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इतना ही था। इसके बाद के फर्दर टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।